हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी कॉमर्स। माय नेम इज प्रोफेसर राम। आज हम मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन ये चैप्टर हमेशा लोगों के लिए कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ये होता क्या है। कई लोग तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी उन्हें पता नहीं होता कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो हम उसे देखते हैं एक्चुअली उसकी एप्लीकेशन के थ्रू। पहले तो बता देता हूँ कि उसको डिनोट कैसे करते हैं हम। अगर मैं एज्यूम करूँ कि कोई एक फंक्शन है मेरे पास y, या फिर फंक्शन को हम f ऑफ x भी लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन है उसे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है अगर, तो उसके आगे मैं हमेशा d/dx लगाऊंगा। और उसमें dx क्या होता है? dx होता है चेंज ऑफ x। अगर यहाँ x है तो चेंज ऑफ x इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि एक्चुअली एक रेट है ये। मतलब सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को फाइंड करने को, उसी को प्रेडिक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। एग्जांपल ले लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में प्राइस तो कम ज्यादा होते रहता है, तो अगर किस वक्त प्राइस कम हुआ किस वक्त प्राइस ज्यादा हुआ, अगर ये हमें प्रेडिक्ट करना है तो उस वक्त हमारा डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। सेकंड, फ्लो रेट ऑफ वाटर, यानी कि कुछ पाइप है, पाइप में से लिक्विड निकल रहा है, चाहे वाटर हो या फिर पेट्रोल हो। आप जाते होंगे अपने बाइक में पेट्रोल या फिर अपने कार में पेट्रोल डलवाते होंगे इसमें। उसके बाद आप देखते होंगे इसमें जो पेट्रोल निकल रहा है उसको अगर मेजर करना है आपको, उस वक्त भी आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है स्पीडोमीटर। तो आपने देखा होगा कि कोई अगर बाइक वाला अपनी स्पीड ज़्यादा लेके जाता है, ज़्यादा स्पीड से अगर वो बाइक चलाता है तो रोड पे खड़े हुए जो पुलिस होते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं। कैसे? क्योंकि हम रोड्स पे स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर क्या करता है कि अगर कोई गाड़ी जा रही है, कोई व्हीकल जा रही है, तो समझो कि यहाँ पे वो रुका, तो यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस तक वो जिस स्पीड से गया वो चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगाया और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी कि समझो कि उसने जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 सेकंड लगाया और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 1 मीटर या फिर 2 मीटर। तो डिस्टेंस ऊपर वाला ये डिस्टेंस है और ये क्या है? 2 सेकंड मीन्स टाइम है, तो 2/2 मीन्स 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि क्या बन गया? ये तो स्पीड बन गया। तो इस तरह से स्पीडोमीटर क्या करता है? उसका स्पीड मेजर कर लेता है कि हाँ पर्टिकुलर व्हीकल इस स्पीड से चल रहा था। वो पूरा स्पीड नहीं देखता कि आप कहाँ से आ रहे हो कहाँ जाके रुक रहे हो, वो बस आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो पाथ है उसका छोटा सा पार्ट पकड़ता है और वहां से आपका डिस्टेंस एंड चेंज इन टाइम को फाइंड मेजर करके उसका स्पीड निकाल लेता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के ऊपर वो काम करता है स्पीडोमीटर। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं स्लोप ऑफ माउंटेन। अभी स्लोप की बात आई है तो आपने स्कूल टाइम पे तो 9th-10th में देखा ही होगा कि आपने ये ग्राफ बनाया होगा। कुछ तो ऐसे ग्राफ हुआ करता था जहाँ पे एक आप एक्स एक्सिस होते थे, वाई एक्सिस होते थे और कुछ पॉइंट्स आप लोड करते थे। फिर वहाँ पे बोलते थे कि x2 y2, फिर यहाँ पे x1 y1 आप लिखते थे। फिर इसको आप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये फाइंड कर देते। तो एक्चुअली जो आप ये फाइंड करते थे 10th में 9th में, वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन ही होता था, वो उसको हम स्लोप कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं कि ये क्या है, एक्चुअल में स्लोप ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं हमें इसमें इस चैप्टर में। तो कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए मैंने। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है y = f(x), यानी कि आपको जो फंक्शन होगा वो y के टर्म्स में होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि f of x = समथिंग ऐसे लिखा होगा। तो ये हमारा हमेशा क्वेश्चन होता है और हम जब डेरिवेट करेंगे उसको फंक्शन को, अगर वो y के टर्म्स में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन मैं ऐसे लिखूंगा। अगर आपको फंक्शन इस तरह से दिख रहा है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे दिखा हुआ, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो आप, dy/dx भी दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास लिखे मैंने। क्या बोले यहाँ पे? x का डेरिवेटिव 1, x(n). अच्छा, x क्या यहाँ पे फंक्शन है जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन होगा ना x वेरिएबल के फॉर्म में होगा, तो उस वक्त उस वेरिएबल को जब आप डेरिवेट करोगे, अगर वो सिंगल है, पावर नहीं है उसका, तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। अगर फंक्शन सेकंड क्या है यहाँ पे, अगर वही फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर
पावर है, कुछ तो पावर है, 1 के अलावा कुछ और है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे इस तरह से फॉर्मूला लिखना है आपको। जो पावर होगा वो नीचे आ जाएगा, इनटू वेरिएबल पावर में जो आपका पावर है ना वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है अगर ये है, या फिर एक्स क्यूब है अगर ये, तो एक्स क्यूब, तो क्या बोला इसने, पावर नीचे आना चाहिए 3 इंटू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, और पावर क्या है 1 से डिक्रीज होगा यानी कि 2। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। थर्ड क्या है यहाँ पे, a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई भी एक अगर आपको नंबर दे दिया जाता है, सिर्फ नंबर है, उसको डेरिवेट करना है तो उसका हमेशा डेरिवेटिव 0 आएगा। फोर्थ कंडीशन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर देखो सेकंड केस में फंक्शन नीचे था और ऊपर एक नंबर था, और इस केस में नंबर नीचे है, ए क्या है यहाँ पे एक नंबर ही है, कांस्टेंट है, नंबर के ऊपर फंक्शन है अगर, तो उस वक्त नंबर रेज टू फंक्शन इनटू लॉग ऑफ ए, यानी कि जो नंबर रहेगा उसको आगे लॉग में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ क्या है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे मैंने यहाँ पे, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अच्छा, जो सी वाले टर्म्स होंगे उसका डेरिवेटिव करते वक्त आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है, यानी कि कॉस का माइनस साइन, कॉस एक का माइनस कॉस एक इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी सी वाले टर्म्स है उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। बाकी जो जो सी में नहीं है उसका हमेशा पॉजिटिव में दिख रहा है। देखिए कॉस एक्स इसका आया साइन का, tan एक्स सेक स्क्वायर आया है यहाँ पे, सेक का सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स आया है यहाँ पे, और ये नीचे भी मैंने 3 लिखे हैं। यहाँ पे रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स मतलब क्या, रूट मतलब पावर में 2 1/2, मतलब ये तो इसी की तरह हो गया, यानी कि क्या बोले आप इसने कि नंबर बाहर आना चाहिए, ऊपर वाला नंबर बाहर आना चाहिए, यानी कि ये जो नंबर है 1/2 बाहर आएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। फिर ये जो नंबर आपको फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन के पावर को -1 से डिक्रीज करने का, यानी कि x पावर, 1 मिनट को मिटा देता हूँ मैं, पावर को -1 करने का, यानी कि हाफ है तो -1 करने का उसको, तो ये 2 इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब 1 है, मैं इसको 2 करता हूँ, नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दोनों का पावर क्या, बेस क्या हो गया, सेम, कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 1 माइनस 2 इज -1। अभी -1 ऊपर है पावर में, यानी कि अगर ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, अब ये माइनस से ऊपर नीचे गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और जब नीचे पॉजिटिव हो गया तो 1x रेज टू 1/2, 1/2 मतलब रूट ही होता है, मतलब 1/√x, तो ये 1/2 कैसा आया, ऊपर का पावर नीचे जाएगा और ये √x नीचे आएगा, यानी कि यही फॉर्मूला है वो। बस क्वेश्चन में अगर आपको √x देता है तो डायरेक्ट √x के प्लेस पे आप ऐसे लिखो। नेक्स्ट नीचे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1/x दिया आपको, मतलब ऊपर 1 होगा नीचे फंक्शन होगा, तो उस वक्त माइनस लगाना है आपको। ये भी एक्चुअली इसी की तरह है, अगर उसको ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव 1 है, अगर ऊपर लेके जाओ तो x रेज टू -1 हो जाएगा, फिर -1 बाहर आएगा, फिर x रेज टू -1 है, -1 -2, तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्चुअली ये भी वही है, लेकिन इजी सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए 1/x का आप हमेशा -1/x को डायरेक्ट यूज करोगे। नेक्स्ट है log x, log x मतलब log ऑफ फंक्शन, तो जो फंक्शन होगा log के आगे, चाहे वो 5x हो 3x हो, वो डायरेक्टली नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये तो हमें हमारे फॉर्मूला से डेरिवेटिव के, लेकिन कुछ ऐसे भी सिंप्लीफिकेशन में आपको इस्तेमाल करने हैं जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए और आपको डेरिवेट करने में, आंसर निकालने में इजी बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है a रेज टू माइनस, और एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया मतलब वहां पे कुछ भी नंबर हो सकता है, समझो कि यहाँ पे -5 अगर होता, a रेज टू -5, तो आप क्या करोगे, a रेज टू -5 की जगह पर a रेज टू +5 से आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। मतलब फॉर एग्जांपल कोई तो फंक्शन दिया है, उसमें ऐसा दिया है a रेज टू -2 5x ऐसा दिया है, और तो क्या करने का आपको, उसको मल्टीप्लाई करना है a रेज टू +2 अपॉन a रेज टू +2 5x, और ऊपर -2 यहाँ बचा ही ऊपर, a रेज टू -2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो a रेज टू +2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, 1/a - b, यानी कि 2 नंबर होंगे या फिर 2 फंक्शन होंगे, 2 फंक्शन के बीच में अगर माइनस साइन है, सिर्फ माइनस, पॉजिटिव नहीं, अगर 2 नंबर के बीच में या फिर 2 फंक्शन के बीच में नेगेटिव साइन है,
तो आप उसको रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज कर दोगे मतलब अगर 5x माइनस 3x है, सॉरी 5x माइनस साइन एक्स है, तो आप 5x प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। 5x माइनस साइन एक्स है तो आप उसको 5x प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ u v, u मतलब u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, यानी कि 5x इंटू साइन एक्स। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि u की वैल्यू 5x है, v की वैल्यू साइन x है, दो अगर फंक्शन एक साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो क्या करना है आपको, पहले वाले फंक्शन को बाहर निकालना है, यानी कि u को बाहर निकालना है, और सेकेंड वाले फंक्शन को डेरिवेट करना है। और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में साइन, तो आपको बीच में पॉजिटिव साइन देना है, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालना है, पहले फंक्शन को डेरिवेट करना है, यानी कि एक को निकालकर दूसरे को डेरिवेट, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकालकर पहले वाले फंक्शन को डेरिवेट। नीचे एक और लिखा है मैंने u बाई वी मतलब u ऊपर एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, तो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लिखना है पहले, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डेरिवेट करना है, और ये डिवाइड है यानी कि बीच में साइन डेफिनेटली माइनस आएगा, माइनस, उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन लिखना है, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेट करना है, और जो आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन लिख रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। अच्छा ये देखो डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एक्स, k क्या है यहाँ पे, k एक कांस्टेंट है, कोई तो नंबर है या फिर कांस्टेंट है, तो आपको इसको इस तरह से करना है कि k को बाहर निकालना है और x को डेरिवेट करना है। क्यों? क्योंकि हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और x का एक फंक्शन है, तो हमें फंक्शन को डेरिवेट करना है, कांस्टेंट को नहीं। तो कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, फंक्शन को डेरिवेट करो। अभी k बाहर गया, x को डेरिवेट करेगा ये, अभी x डिवाइड होके तो k ही बचेगा, और ये क्या हो जाएगा dx बाय dx 1 हो जाएगा ना, और कैंसिल करेगा तो dt का कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, 1 ही आता है, या फिर x का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है क्या 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन है f ऑफ x और नीचे कुछ और फंक्शन है g ऑफ x। ये दोनों फंक्शन का कुछ तो पावर है, ऊपर वाले फंक्शन का पावर कुछ तो होंगे, तो 2 होगा 3 होगा, नीचे ही फंक्शन है उसका भी पावर कुछ तो होगा, 2 होगा 3 होगा। लेकिन एज्यूम करो कि ऊपर जो फंक्शन है उसका पावर नीचे वाले फंक्शन के पावर से ज्यादा है, मतलब ऊपर वाले फंक्शन की पावर में समझो कि 4 लिखा हुआ है और नीचे वाले फंक्शन की पावर में 2 लिखा हुआ है या फिर 3 लिखा हुआ है। तो अगर ऊपर का पावर ज्यादा होता है ना न्यूमरेटर का, तो उस केस में डेरिवेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसी केस में आप एक काम करना है वहां पे कि सिंथेटिक मेथड का यूज करो। सिंथेटिक मेथड क्या करता है एक्चुअल में, कि जो ऊपर वाला टर्म्स का पावर है वो नीचे वाले टर्म्स के पावर से कम कर देता है। यानी कि अगर मैं सिंथेटिक मेथड इस्तेमाल करूंगा, जो कि आपने 8th में 9th में या फिर 10th में तो सीखा ही होगा, क्या होता था उसके अंदर कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता था डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। डिविडेंड मतलब क्या, जो आपको दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइजर मतलब क्या, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्वोशिएंट, यानी कि जब आप डिवाइड करते हो तो लास्ट में आपने कितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो आपने 2 4 या फिर 2 5 कितनी बार आपने टेबल पढ़ा, तो आपको क्वेश्चन में लिखना होगा। रिमाइंडर मतलब आपने डिवाइड करते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि डिविडेंड है डिवाइड होना बंद कर दिया, तो आपको रिमाइंडर वाले पार्ट में आ जाएगा, और डिवाइजर तो वही होगा जिससे आप डिवाइड करोगे। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से आपका न्यूमरेटर का पावर नीचे के पावर से कम हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज और आपको सिंप्लीफिकेशन का यूज करके पूरे चैप्टर्स को सिंप्लीफाई करना है या फिर सॉल्व करना है। तो आपने इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। ये जो पहला वाला एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने में 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। पहला फंक्शन रेज टू नंबर, क्या बताया था मैंने फॉर्मूलास में, फंक्शन रेज टू अगर नंबर रहेगा तो आपको नंबर को नीचे लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा है, फिर फंक्शन लिखना है, और जो नंबर का लिखा है ऊपर जो पावर n, पावर को 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर 4 आता है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 2 आता है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। सेकंड आपको कौन से यूज करना है इसके अंदर, u प्लस वी का। u प्लस वी एक्चुअली होता क्या है कि 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन को सेपरेट किया है प्लस या माइनस के साइन के यूज करके। तो पहला जो फंक्शन होगा उसको डेरिवेट करना है, प्लस जो सेकंड फंक्शन होगा उसको भी डेरिवेट करते हुए दिखाना है। जैसे कि मैंने लिखा है u प्लस वी, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, तो मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ u देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। फिर
थर्ड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एक्स वेयर k इज कांस्टेंट। तो k को क्या करना है, k को आपको बाहर निकालना है क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कभी भी प्रोडक्ट में अगर कांस्टेंट रहता है तो k को निकालो बाहर, कांस्टेंट को बाहर निकालो और जो फंक्शन है उसको डेरिवेट करते हुए दिखाओ। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अपना हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1/x। तो ये तो इसका दिख रहा है कि रूट एक्स की तरह है, रूट एक्स वाला फॉर्मूला दिख रहा है हमें यहाँ पे, और मैंने ये तो एक्चुअल में यही है बट रूट एक्स की तरह दिख रहा है, यानी कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता के रखा है। कभी भी रूट के अंदर फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या लिखना है, 1/2 रूट एक्स। राइट, ये तो मैंने बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कोशिश कीजिए कि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या। तो यहाँ पे कुछ मालूम पड़ रहा है कि कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर भी है नहीं, तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी वेरिएबल आपको दिया है उसके रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1/x। फिर जो पहले दिख रहा है रूट दिख रहा है, रूट का मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिया, क्या 1/2 टाइम्स ऑफ रूट। जो भी आपको अंदर दिख रहा है फंक्शन एज इट इज कॉपी करना है आपको, यानी कि यहां पर x प्लस 1/x दिख रहा है अगर, तो सबको कॉपी कर लेना है। फॉर्मूला में मैंने रूट एक्स लिखा था, मतलब इसका मतलब ये था कि रूट के अंदर जो भी आपको होगा सबका यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब रूट को डेरिवेट करने के बाद करना कैसा है आपको कि रूट डेरिवेट करने के बाद अंदर जो फंक्शन है उन्हें भी डेरिवेट करना पड़ेगा। तो रूट को मैंने डेरिवेट कर दिया। अब देखो रूट अगर हट गया तो क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 1/x, तो उसे भी सेपरेटली हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट को नीचे कॉपी कर लेते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x, और यहां पर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, या फिर सिंपली देखोगे dt कैंसिल, x कैंसिल, बचा 1 प्लस 1/x। 1/x मतलब इसका भी मैंने डायरेक्ट फॉर्म में बताया था आपको, क्या 1/x रहेगा तो पहले माइनस लिखना है, 1/x का पावर 1 से बढ़ा देना है नीचे, या फिर देखोगे तो ये यही फॉर्मूला है, x रेज़ टू n है। कैसे 1/x, यहां पर कुछ पावर नहीं मतलब पॉजिटिव 1 है, यानी कि 1/x पावर 1 है। अगर ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, x रेज़ टू -1, राइट, यानी कि x रेज़ टू माइनस नंबर, फिर नंबर क्या करना है नीचे आता है, तो नंबर यहाँ क्या है -1, ये नीचे आएगा। फिर जो फंक्शन होता है कॉपी करना है, कॉपी किया, फिर जो पावर होगा उसको -1 कर देना है। पावर क्या है -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -1 -2 हो जाता है। अभी ऊपर -2 है, यानी कि नीचे गया तो +2, यानी कि ऐसे, राइट। इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया था आपको कि कभी भी आपको अगर 1/x दिखता है तो डायरेक्टली उसको -1/x² लिख देना है। इस तरह से सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा इसे एक बॉक्स में हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने बताया था कि पहले चेक करो कुछ फॉर्मूला या फिर सिंपलीफाई होता है क्या। तो यहाँ पे सिंपलीफाई करने लायक कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा था हमें रूट एक्स वाला। लेकिन यहाँ पे देखो रूट है, लेकिन कौन सा रूट है, क्यूब रूट है, यानी कि इस क्यूब रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a² प्लस x²। जब स्क्वायर रूट होता है तो हम उसको 1/2 लिखते हैं,
तो अगर क्यूब रूट है मतलब 3 का रूट है तो 1/3 लिखेंगे। अभी कैसा हो गया, ये फंक्शन है, अभी एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर भी है एडिशन में, यानी कि ये होल ब्रैकेट क्या है, एक फंक्शन है। कभी भी फंक्शन के साथ में कोई एडिशन दिखता है तो फंक्शन ही कहलाता है। ये कांस्टेंट है, आई एग्री, बट ये फंक्शन के साथ में एडिशन में है प्लस, और ब्रैकेट के बाहर ये पावर लगा हुआ है, इसलिए होल ब्रैकेट को हमें एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि x फंक्शन रेस टू, यानी कि x रेस टू 1/3। सेम क्या करना पड़ेगा, हमें पावर को बाहर नीचे उतारना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं dy/dx, पहले शो कर दो वहां पर कि मैं डेरिवेट करने वाला हूं, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/3। नेक्स्ट अब डेरिवेट करो, क्या करना है, पहले फंक्शन रेस टू नंबर को नीचे लिखना है, नंबर क्या है यहाँ पे 3 1/3, फिर फंक्शन जो भी होगा उसे कॉपी करना है। क्या है फंक्शन, ये वाला पार्ट, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि पहले जो दिखेगा फंक्शन, इसको डेरिवेट करने के बाद अंदर जो पार्ट बचा है उससे भी डेरिवेट करना है, यानी कि रूट को डेरिवेट करने के बाद मैंने जो अंदर x प्लस 1/x लिखा था उसको भी डेरिवेट किया था, उसी तरह से रूट 1/3 को जो मैंने जब डेरिवेट किया तो अंदर जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, उसे भी हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। तो उसे हम प्रोडक्ट में दिखाएंगे ब्रैकेट में, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा, यहां पे पावर जो था हमारा, पावर -1 भी करना था, तो यहाँ पे कर देते हैं पावर -1, 1/3 -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ही दिखाते हैं 1/3 -1, नीचे 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/3 मतलब क्या, साइड में करते हैं 1/3 -1, -1 मतलब पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, ताकि नीचे दोनों का बेस सेम हो जाए। अभी दोनों का बेस सेम है, यानी कि 3 कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर क्या बचेगा 1 - 1 × 3 1 - 3 मीन्स -2/3, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा -2/3, और अंदर ब्रैकेट में अभी ए क्या है, कांस्टेंट है या फंक्शन, तो कांस्टेंट है या फंक्शन है, ये कब डिसाइड करना है, ये कैसे डिसाइड करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया है y में दिया है तो ये y क्या एक फंक्शन है, हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, x के, तो x भी एक फंक्शन है, यानी y और x के अलावा जो भी कुछ आपको वेरिएबल लिखते हैं वो एक कांस्टेंट होगा, फंक्शन नहीं होगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने पहले बताया था कि हमेशा 0 होता है, तो इसका मैं लिखूंगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम अगेन एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर को पहले नीचे लिखो, फिर फंक्शन जो भी होगा x उसको नीचे कॉपी करना है, फिर पावर को -1 से डिक्रीज करना है, यानी कि माइनस करना है। नेक्स्ट, अच्छा ये पावर क्या है, माइनस में ऊपर की तरफ है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव 1 है, यानी कि अगर ये न्यूमरेटर में -2/3 है, यानी कि नीचे जाएगा तो पॉजिटिव 2/3, तो 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3, कभी भी नेगेटिव मत रखो वैल्यूज को, तो मैंने पॉजिटिव में रख दिया, प्लस इनटू 2 टाइम्स ऑफ x, 2 - 1 1 को शो नहीं करते हम, तो हमारा रिजल्टेंट आंसर कितना आया 2/3 x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर में 2/3, ये क्या हमारा आ गया dy/dx। फिर से देख लेते हैं इसे कैसे करना है। पहले जो भी क्वेश्चन दिया है अगर सिंपलीफाई होता है तो सिंपलीफाई करो, नहीं होता है तो डायरेक्ट ऐसे डेरिवेट करो। तो ये सिंपलीफाई हो रहा था तो इसको मैंने रूट क्यूब रूट है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं हम, तो फंक्शन रेस टू 1/3 यानी कि x रेस टू 1/3, तो 1/3 को बाहर लिखना है आपको, पावर यानी कि नीचे उतारना है आपको, 1/3 मैंने बाहर नीचे लिखा है। फिर फंक्शन पावर में जो पावर आपको दिया है उसको -1 से डिक्रीज करना है, 1/3 -1। फिर फंक्शन को डेरिवेट करने के बाद, मतलब फंक्शन रेस टू n को डेरिवेट करने के बाद उसके अंदर भी जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं चाहे वेरिएबल्स हो उनको भी अलग से डेरिवेट करना पड़ेगा, आपको शो करना है, डायरेक्ट डेरिवेट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें। तो इसको भी मैंने डेरिवेट करते हुए दिखाया। नेक्स्ट 1/3 नीचे लिखा,
कॉपी किया 1/3 -1, एलसीएम लोगे -2/3 आएगा। फिर इसे डेरिवेट करोगे ए स्क्वायर फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में होगा तो उससे बाहर निकालना है, लेकिन अगर फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में नहीं है, वो अकेला है, तो वो कांस्टेंट 0 हो जाता है डेरिवेट करने के बाद, तो ये 0 हो गया। और x स्क्वायर क्या होता है 2x पावर में 2 - 1, और इस तरह से ये माइनस में है, कभी भी पावर को माइनस में नहीं रखना है हमें, तो इस माइनस को मैंने नीचे कर दिया, पॉजिटिव हो गया, और इंटू 2x, और इस तरह से हमें आंसर जो है बॉक्स में मैंने लिख दिया। तो अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में कैसा दिया है, अंडर ब्रैकेट 5x क्यूब -4x स्क्वायर -8x होल ब्रैकेट 9, यानी कि कोई तो फंक्शन दिया है, फंक्शन इस फंक्शन के बाहर 9 नंबर, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, बाहर नंबर ही दिख रहा है, यानी कि फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर नंबर है, यानी कि कुछ इस तरह से है, फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर कुछ तो नंबर है। और उसके लिए हमने क्या बताया आपको, कैसे करना है आपको, nx पावर में पावर -1, यानी कि इसमें डिफरेंशिएटिंग सिंप्लीफाई तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, दोनों साइड में भी हम dy/dx दिखाते हैं, पहले शो करना है, फिर 5x क्यूब -4x स्क्वायर -8x पावर में 9, देन फंक्शन रेस टू नंबर है, यानी कि नंबर को नीचे लिखना है पहले, यानी कि 9 है यहाँ पे, और जो भी फंक्शन दिख रहा है, यानी कि जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है एज इट इज कॉपी कर लेना है, और पावर जो दिख रहा है आपको उसको -1 से डिक्रीज करना है, यानी कि 9 - 1 इसकी तरह, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप उसको डिक्रीज कर दोगे एक्स रेस्टोरेंट फंक्शन जो दिख रहा है उसको डेरिवेट करने के बाद, जो उस ब्रैकेट में नंबर्स दिख रहे हैं, जो इस ब्रैकेट में फंक्शन दिख रहे हैं, उन्हें भी सेपरेटली आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, यानी कि अब ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको भी डेरिवेट करते हुए आपको दिखाना है, शो करना है। डेरिवेटिव ऑफ क्या 5x क्यूब -4x स्क्वायर -8x, देन देन 9 - 1 8, फिर अंदर वाले पार्ट को हम डेरिवेट करने वाले हैं। पहले क्या दिख रहा है, पहले वाले सेक्शन में 5 × x क्यूब, यानी कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन का क्यूब, तो कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैं क्या बताया मैंने, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में दिखता है तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, जैसे कि यहाँ पे k को मैंने बाहर निकाला था, तो k यहाँ पर 5 है, 5 को बाहर निकाला और x क्यूब को डेरिवेट करो। सेकेंड सेक्शन में 4x स्क्वायर, सेम कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, फंक्शन को डेरिवेट करते हुए दिखाना पड़ेगा। 4x स्क्वायर, अगेन थर्ड केस में भी यही है, 8 बाहर आ जाएगा और x को डेरिवेट करते हुए शो करोगे। नेक्स्ट पार्ट में जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पर उसको कॉपी कर लो, स्टार्टिंग वाले पार्ट को, और अब डेरिवेट करना स्टार्ट करो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 5 बाहर है, x क्यूब है, x रेस टू फंक्शन फिर से दिख रहा है, सॉरी x रेस टू नंबर फिर से दिख रहा है, तो जो पावर होगा वो नीचे आएगा, यानी कि पावर क्या है यहाँ पे 3, तो पावर कहाँ जाएगा नीचे 3। फिर क्या करना है, फंक्शन को लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पर भी फंक्शन क्या है x, फिर पावर को -1 करना है, यानी कि 3 - 1। ये पहला वाला पार्ट डेरिवेट किया। सेकंड पार्ट पे जाते हैं, 4 × x स्क्वायर, x रेस टू n है अगेन, तो n को बाहर निकालना है, 2 को बाहर निकाल दिया, फिर जो फंक्शन होगा उसको लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा है x, तो यहाँ पर भी x को लिख दिया, और जो पावर होगा आपका उसको -1 से डिक्रीज करना है, यानी कि 2 - 1 -8 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। नेक्स्ट 9 टाइम्स ऑफ 5x क्यूब -4x स्क्वायर -8x पावर में 8, अंदर 5 × 3,
15, 3 माइनस 1 2 यानी कि x का स्क्वायर 15x स्क्वायर माइनस फिर ये क्या है 4 इंटू 2 8 और 2 माइनस 1 मीन्स 1 और 1 तो हम शो नहीं करते यानी कि x लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस 8 इंटू 1 मीन्स 8 और इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया। और इसको हाईलाइट कर देना हमेशा। अच्छा हाईलाइट करने क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार आपको, क्योंकि होता कैसा है कि एग्जामिनर कभी भी जब आपका पेपर चेक करता है तो लास्ट में अगर उसको आपका आंसर दिख जाएगा हाईलाइटेड आंसर तो डायरेक्टली अगर चेक करेगा कि उसका आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है तो डायरेक्टली फुल मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप हाईलाइट नहीं करते हो तो ऊपर से चेक करेगा वो और बीच में उसे कहीं पे भी मिस्टेक दिख गई तो डेफिनेटली आपका आंसर आपका मार्क्स कैंसिल। तो कभी भी सॉल्व करने के बाद उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में रेक्टेंगल ब्रैकेट में हाईलाइट कर देना है।